तो आज का नया लेक्चर स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम लोग सेट में देखेंगे कि इंटरसेक्शन पे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मैं मतलब क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो बताया, जिसका मतलब मैंने 2 लेक्चर बनाया जिसमें मैंने 3 लॉ बताया। पहले वाले में आप देखे होंगे कि मैंने बताया आइडेम्पोटेंट लॉ, दूसरे में आप लोगों ने देखा होगा दूसरा नियम था हमारा कम्यूटेटिव लॉ और तीसरा नियम था हमारा एसोसिएटिव लॉ। ओके, उसके बाद मैं एक लेक्चर बच्चों और भी बनाया जिसमें मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बोलो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया। उसी में हम लोगों ने आइडेंटिटी लॉ भी देखा। हाँ ना, बोलो यार। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग कुछ मतलब इंटरसेक्शन पर कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना, और पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एज भी है। ठीक है ना, इस एज की महत्वता बहुत है बच्चों। अगर इसमें आपने मेहनत कर लिया तो 100% जान लीजिए कि आपको अंततः सफल होना ही है। ये बात आपके पेरेंट्स भी समझाते होंगे हर पल, और हम भी आपको समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइम का महत्वता समझो। ठीक है, और मेहनत करो, बाकी सारी मौज मस्ती आगे भी चल के हो जाएगा यार। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है बेटा, बी यूनियन सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, देखो मैंने मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला लिखा। बच्चों आज का जो क्वेश्चन होगा वो इंटरसेक्शन और यूनियन इन दोनों पर मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन का भी यूज होगा और यूनियन का भी होगा, इसीलिए कुछ मतलब बेहतरीन क्वेश्चन थोड़ा बनेगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर पहला, इफ ए इज इक्वल टू, मैंने ये सेट दे दिया, सेट बी देखो यहाँ दे दिया और सेट सी ये दे दिया, यानी मैंने 3 सेट दे दिया है और तीनों मैंने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो बच्चों हमको बताना पहला क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन और फिर कोष्टक में बी यूनियन सी, यानी कि हमको ये बताना है कितना होगा, और इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमको ये बताना है। तो ठीक है बच्चों, हम यही कहेंगे मैथ्स का ठीक है ना क्वेश्चन है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, उसके बाद ठीक है ना जो मैं लगा रहा हूँ उसको देखो कैसे लगेगा। ठीक है बेटा, तो आप वीडियो पॉज करके ठीक है ना ट्राई करो, तब तक हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना। देखो बेटा, ध्यान दो। अब बेटा आप लोग देखिए, हमको इसमें 2 क्वेश्चन का ठीक है ना आंसर देना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, सेट ए दिया है, वो दिया है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया है? तो पहला काम ये करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो पहला काम हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। चलो भैया, कह रहा x एक ऑड नंबर है। सबसे पहले x तो ऑड नंबर है, लेकिन कह रहा है कि वो 12 से छोटा है और 2 से बड़ा है। अब बच्चों बताओ, 2 से बड़ा पहला ऑड नंबर क्या आएगा? 3, उसके बाद फिर कौन आएगा? 5, और ऐसे देखो 12 से तो छोटा है और 12 से छोटा ऑड नंबर क्या होगा आपका? 11। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा जो सेट ए हो गया वो हो गया 3, 5, 7, 9, 11। लेकिन इसके आगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो मेरा ऑड नंबर है वो 12 से है छोटा और 2 से है बड़ा। तो देखो ये जितने भी मैंने ऑड नंबर लिखा ये 2 से तो बड़े हैं लेकिन 12 से छोटे हैं। हाँ ना, बोलो यार। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद बेटा सेट बी भी जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, पहले उसको रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलो भैया सेट बी देखो, ठीक है ना, सेट बी देखो, बी इज इक्वल टू, अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। देखो ध्यान दो, ये भी कह रहा है कि x सच दैट x इज ऑड नंबर, ये भी कह रहा है कि x एक ऑड नंबर है, लेकिन 6 से तो बड़ा है और 14 से छोटा है, यानी कि ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 14। तो बताओ बच्चों, 6 से बड़ा हमारा ऑड नंबर बताओ क्या होगा? 7 होगा। तो 7, 9, 11, 13, क्या बताओ इसके बाद 15 होगा? क्योंकि 14 से छोटा कहा है। तो ये मेरा सेट बी बन गया रोस्टर फॉर्म में।
आइए इसी प्रकार से सेट सी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो भैया, सेट सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखो ए भी कह रहा है कि एक ऑड नंबर है, लेकिन 10 से तो बड़ा है और 16 से छोटा है, यानी कि हमको ऐसा ऑड नंबर, ऐसा विषम संख्या बताना है जो 10 से बड़ा हो और 16 से छोटा हो। तो बच्चों कितना कितना हो जाएगा, बता 11, 13, 15, ठीक है ना। तो 11, 13, 15, हाँ ना बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया अभी तक? सर आपने अभी पहले का ना आंसर दिया, ना आपने दूसरे का आंसर दिया। सर अभी तक आपने जो ये तीनों सेट दिया था ABC, उसको सेट बिल्डर फॉर्म से पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखो बच्चों ध्यान दो, मैं इधर लगा रहा हूं, ठीक है ना, वीडियो में आ रहा है, देखिए तो। हाँ सर, आ रहा है। चलिए ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि हमको बताना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, हमको ये बताना है। यस सर। देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताया था कि आप एक काम कर सकते हो बच्चों, मैं अभी पिछले लेक्चर में आपको, ठीक है ना, बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चाहो तो आप A को B पर और A को C पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी कि A इंटरसेक्शन B, फिर यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन C, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लेकिन अगर आप ऐसा कर लोगे तो मतलब ये नहीं है कि मतलब उससे कहीं कुछ आपका मतलब जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मतलब अप्लाई करके आप सॉल्व करो तो आंसर वही आएगा, लेकिन हम लोग वैसे ही डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ दिया है B यूनियन C। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ब्रैकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रैकेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। देखो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा देखो पहले हम बेटा, पहला काम हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट्स है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो भैया, B यूनियन C, सबसे पहले आप एक काम करिए, B यूनियन C निकालिए। चलिए B यूनियन C, तो B यूनियन C बराबर बताओ क्या हो जाएगा, B और C का यूनियन लो। अब B देखो यहाँ पे है और C देखो यहाँ पे है, तो 7, 9, 11, 13, तो लिख दो 7, 9, 11, 13, बोलो। और देखो अब C में देखो 11 और 13 तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो बताओ C में केवल एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो रहा है 15, तो उसको भी ले जाके इसमें इंक्लूड कर दो, हाँ ना बोलो बच्चों। तो बच्चों ये निकल गया मेरा B यूनियन C, 7, 9, 11, 13 सॉरी 11, 13, 15, ठीक है। तो ये निकल गया B यूनियन C। अब देखो बेटा, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, A का और B यूनियन C का इंटरसेक्शन है ना। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ अवयव, कॉमन एलिमेंट्स, हाँ ना बोलो यार। अच्छा भैया, तो अब देखो, अब A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब बताओ बेटा, A आपका क्या बताओ, 3, 5, 7, 9, 11, और ये क्या बताओ 7, 9, 11, 13, 15। तो बताओ बच्चों, अगर इसको मैं लिखूं, बोलो, तो बताओ यहां देखो 7 है, तो क्या यहाँ 7 है? हाँ है, देखो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो 7 हो गया। अच्छा फिर देखो 9 हो गया, बोलो बच्चों। फिर देखो 11, तो इसमें भी 11 हो गया, बोलो। अच्छा इसमें देखो 13 है, मगर A में 13 नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि 7, 9, 11 यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, हाँ ना बोलो यार। तो क्या आपको समझ में आया बेटा? तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग जब ट्राई किए होंगे इसको तो आपका भी आंसर आया होगा, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, और अगर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। तो ठीक है भैया, ठीक है ना। देखो अब आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम लोग देखें, ठीक है बच्चों। देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है A इंटरसेक्शन B। क्या दिया बताओ? A इंटरसेक्शन B। हाँ, सेकंड पार्ट में A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन B यूनियन C। बोलो भाई। यस सर। अच्छा बच्चों बताओ, इतनी चीजें बतानी है हमको,
तो हम हमेशा कहते हैं कि पहले जो ब्रैकेट में दिया है पहले उसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, उसके बाद फिर ठीक है ना आप अपना जो है ऑपरेशन अप्लाई करिए। चलो भैया देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, लो बेटा ए और बी का इंटरसेक्शन, देखो ए आपका यहाँ दिख रहा है, बी आपका यहाँ दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, सही है ना, तो कॉमन लेना है। तो देखो भैया क्या यहाँ पे 3 है, तो क्या इसमें 3 है, देखो 7, 9 और 11, यानी 7, 9 और 11 ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, 7, 9 और 11। अच्छा भैया एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, आइए अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। दूसरा ब्रैकेट क्या है बताओ, बी यूनियन सी। चलिए बी और सी का यूनियन लीजिए, ठीक है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में हम बी और सी का यूनियन लिए थे, याद है क्या, तो बताओ बी और सी का यूनियन बताओ क्या आया था, बी और सी का यूनियन क्या होगा बताओ, 7, 9, 11, 13, 15, बोलो 7, 9, 11, ठीक है, 13, 15, हाँ ना बोलो मेरे भाई। तो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब हमको देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ये ए इंटरसेक्शन बी आया ये चीजें, और बी इंटरसेक्शन सी यानी कि जो बी यूनियन सी आया है, इन दोनों का क्या लेना बताओ, इंटरसेक्शन लेना है। तो चलो भैया इसका मतलब सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बोलो बच्चों। अच्छा तो बताओ क्या आएगा, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, 7, 9, 11, 7, 9, 11 इन दोनों में है कॉमन, तो ये हो गया हमारा 7, 9, 11, बोलो बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एक क्वेश्चन नंबर पहला। तो ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, ठीक है। बहुत टेंशन वेंशन मत लेना, क्योंकि मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जो टेंशन से नहीं खुशी के लिए बनी हुई है, समझ में आ रहा है ना बेटा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एकदम विदाउट प्रेशर, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा कभी भी मतलब टेंशन में आता ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने वाला बच्चा हमेशा खुश रहता है, जो जितना मेहनत करता है वो उतना ही खुश रहता है, इसलिए मेहनत करिए, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है ना सेकंड है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा एक प्रकार से है थ्योरम, इसकी मतलब अगर आप जो रिजल्ट है अगर इसे आप याद रखते हो तो आपका बहुत से कंपटीशन एग्जाम में, या मतलब क्या बोलते हैं, आप जब भी अपने घर पे क्वेश्चंस लगा रहे हो, किसी अच्छे राइटर का बुक सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा बेटा, ठीक है ना। बेटा देखो ये जो क्वेश्चंस है इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखो लिखा है कि PA, हमने बताया था बच्चों जहां कहीं PA हो PB हो ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका मतलब ये पावर सेट ऑफ A। पावर सेट के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूं, घात समुच्चय के बारे में। अगर आपका कॉन्सेप्ट पावर सेट के बारे में अच्छे से क्लियर है तब तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा टफ नहीं है, ये एक थ्योरम है, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप क्या बोलते हैं, आपके कॉन्सेप्ट आप पावर सेट के बारे में जान ही नहीं रहे हो, आप डायरेक्ट इंटरसेक्शन या यूनियन पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ी सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा पावर सेट क्या होता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले चाहो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन देखो लेट A एंड B आर टू सेट्स देन प्रूव दैट। बच्चों देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। इसका मतलब हो गया कि आप A का पावर सेट ले लीजिए और आप B का पावर सेट ले लीजिए, यानी कि हमारे पास दो सेट हैं, आप पहले A का पावर सेट ले लो, आप फिर B का पावर सेट ले लो, उन दोनों का यूनियन करो तो वह बराबर होगा। आप पहले ए बी का यूनियन ले लो और उसका फिर पावर सेट लो, इसके बराबर होगा, ठीक है बेटा। दूसरा देखो, जैसे पहला स्टेटमेंट यूनियन के लिए है, ठीक उसका विपरीत इंटरसेक्शन के लिए बात कह दिया है, ठीक है बेटा। जैसे आपका पहला स्टेटमेंट यूनियन के लिए है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट इंटरसेक्शन के लिए है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, यानी कि ए का जो पावर सेट है और जो बी का पावर सेट है उनका इंटरसेक्शन, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद अगर आप पावर सेट ले रहे हो तो उसके इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे।
कुछ मान के करेंगे, ए और बी दो सेट मान लेते हैं बच्चों, और वो दोनों सेट बहुत छोटे मानेंगे, बहुत बड़ा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट्स अगर हम ले रहे हैं और उसका पावर सेट अगर हम ले रहे हैं तो हमारा पावर सेट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पावर सेट जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबसेट्स का जो सेट बनता है उसे पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं इनको प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, मान लेते हैं लेट माना, ठीक है बच्चों, आपका जो है a बराबर, मैं मान लिया कोई भी एलिमेंट्स मैंने मान लिया, मान लीजिए ठीक है ना, एक ही एलिमेंट्स है, मान लो बेटा है a, ठीक है सर, कोई दिक्कत, नो सर, और b जो है हमारा, b जो है वो मैं मान लिया बच्चों है a b, क्या है बताओ, ए a b है, यानी कि मैंने मान लिया कि सेट a में केवल एक एलिमेंट a है और सेट b में 2 एलिमेंट कौन है बताओ, a b है। ठीक है, जान के मैं छोटा लिया हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 ले लूँगा क्या बोलते हैं सेट में एलिमेंट्स, तो हम जानते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आएगा फिर भी। ठीक है, हमको क्या है कि आपको ये क्वेश्चन समझाना है, हमको क्या है कि ये थ्योरम्स आपके माइंड में मतलब ये डाल देना कि हाँ यार सत्य है, तो हम पहले छोटे क्वेश्चंस लेकर ही आपको समझाएंगे, बाकी हम लोग जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, हम लोग अंतिम में 2-4 लेक्चर्स केवल क्वेश्चंस का ही बनेगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक बच्चों, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और सब इस सेट के प्लेलिस्ट में उपस्थित होगा, आप जब भी चाहे तो बिल्कुल उसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ठीक है, देखो अब क्या है बच्चों, अगर मैं ए का पावर सेट लूं, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए, बता किसी भी सेट का जो इम्पटी सेट होता है वो तो उसका सबसेट होता ही होता है, तो बताओ फाई तो होगा ही होगा, यस सर, कॉमा। अब बताओ यहाँ केवल एक एलिमेंट है ना, तो इस एक एलिमेंट का एक सेट बना ले केवल ए का, यस सर, बोलो, यस सर, तो ये बताओ क्या हो गया हमारा, बताओ पावर सेट ऑफ ए। आइए बात करते हैं अब बी का। अच्छा भैया बी का बात करते हैं, यानी कि बी के पावर सेट का बात करते हैं, फाई तो होगा ही होगा, क्योंकि इम्पटी सेट तो सबका सबसे, सॉरी इम्पटी सेट तो सबका सबसेट होता, सही है, यानी कि वो पावर सेट का एक एलिमेंट तो फिक्स है कि एम्पटी सेट होगा, क्योंकि मैं सब सारी बातें आपको बताया हूँ बच्चों। अच्छा दूसरा बताओ, सिंगल सिंगल लेके एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, फिर ए बी, और एक हो जाएगा क्या, ए बी, हाँ ना बोलो यार, हाँ सर, ये हमारा हो गया बी का पावर सेट। अब देखो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है थ्योरम का, मेरा पहला स्टेटमेंट जो भी कह रहा है देखो पहले। अच्छा बच्चों एक और भी काम करते हैं, देखो यहाँ आप देखो ए यूनियन बी है ना, तो एक काम करो सबसे पहले ए यूनियन बी भी निकाल लो यार, क्यों, हाँ सर, ए यूनियन बी निकालो। अब बताओ ए यूनियन बेटा बी अगर निकालोगे, ठीक है, तो बताओ ए यूनियन अगर आप बी निकालते हो तो बताओ ए और बी का यूनियन क्या होगा बताओ, ए एंड बी सर, ए और बी, बहुत अच्छा, ए होगा और बी होगा, बी होगा। अच्छा अगर हम कहीं ए इंटरसेक्शन बी निकाल दे तो ए होगा, केवल ए होगा, यस सर, सही है, हाँ सर, अच्छा भैया। अब देखो ध्यान दो, अब एक काम किया बच्चों, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया, स्टेटमेंट पहले का लेफ्ट हैंड साइड, बेटा पहले मैं स्टेटमेंट फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या, बताओ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब बताओ पावर सेट ऑफ ए आपको ये दिख रहा होगा और पावर सेट ऑफ बी आपको ये दिख रहा होगा, इन दोनों का हमको क्या लेना बताओ, यूनियन लेना है। तो लो भैया यूनियन में क्या करते हैं, सेट ए मतलब सॉरी पहले वाले सेट के और दूसरे वाले सेट के, दोनों सेट के एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब बताओ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, बताओ पावर सेट ऑफ ए क्या, बताओ फाई और कर्ली ब्रैकेट में ए, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है बच्चों, केवल ए नहीं कहेंगे, कर्ली ब्रैकेट में ए, तो फाई और कर्ली ब्रैकेट में ए। लो भैया ये पावर सेट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक ब्रैकेट मतलब एक सेट में रख लिया। अब आइए पावर सेट ऑफ जो बी है उनके एलिमेंट्स को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, तो बताओ फाई और ए ऑलरेडी है, अब इसको दोबारा तो लिख नहीं सकते क्योंकि सेट में हमेशा एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखी जाती है, तो ये दोनों तो हो चुका है, तो इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट में बी और कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इनको भी लिख दीजिए। तो भैया देखो कर्ली ब्रैकेट में बी और फिर कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी, तो बच्चों मेरा लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 4 एलिमेंट आ गया, पहला फाई
दूसरा कर्ली ब्रैकेट में ए, तीसरा कर्ली ब्रैकेट में बी और चौथा कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी। 4 एलिमेंट है। बोलो बच्चों। बच्चों ये 2 एलिमेंट नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड का केवल एक एलिमेंट माना जाएगा। आइए बात कर लेते हैं इसी प्रकार से राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है बताओ? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब भैया चलिए ए यूनियन बी हमने कहीं निकाला है। देखो ए यूनियन बी हमारा ये है, इसका पावर सेट लें। बताओ कभी भी अगर पावर सेट लेंगे तो अभी को बताया हूं फाई तो होगा ही होगा एक एलिमेंट, वो तो आप आंख मूंद के लिख दीजिए। अच्छा अब देखो ए और बी है तो पहले सिंगल एलिमेंट उठाओ ए, फिर दूसरा सिंगल बी और फिर दोनों को क्या बेटा ए कॉमा बी। तो ये निकल गया हमारा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, राइट हैंड साइड आप देखो तो बच्चों देखोगे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए बताओ बच्चों जो स्टेटमेंट पहला वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है। बिल्कुल सत्य है, यानी कि हैंस प्रूव्ड। हाँ ना बोलो बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये बातें समझ में आया होगा कैसे होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको क्वेश्चन नहीं बल्कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या मान लीजिए क्या बोलते हैं आप कोई ऐसी मतलब हिसाब से अपनी कॉपी लिख रहे हो कि कोई भी चैप्टर के पहले पेज पे सारे फार्मूले लिख लेते हो तो इसको आप एक फार्मूला मान के भी लिख सकते हो क्योंकि इसका यूज बिल्कुल आपको पड़ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका दूसरा, ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट। आइए इसको प्रूव करते हैं। इसको मिटाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, देखो अब क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो हम लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट पहले का सॉल्व कर ही लिया था। आइए अब स्टेटमेंट सेकंड भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो सेट ए ये है, सेट बी ये माना हूँ, पावर सेट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, पावर सेट ऑफ बी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ए यूनियन बी लिख चुका हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख चुका हूँ, यानी कि मैं ये स्टेटमेंट पहले में ये सब वर्क कर चुका हूँ तो दोबारा करने की जरूरत है नहीं। बस स्टेटमेंट सेकंड को हमको बस प्रूव करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा बताओ? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। बोलो। यस सर। अब बताओ बेटा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी की जब बात करोगे, अब बताओ पावर सेट ऑफ ए ये है यस सर और पावर सेट ऑफ बी ये है। इन दोनों में बताओ कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? फाई और ए, फाई और ए, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब आएगा पहला एलिमेंट फाई और दूसरा एलिमेंट आएगा कर्ली ब्रैकेट में ए। हाँ ना बोलो मेरे भाई। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आइए बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड लिखा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी आपको ये दिख रहा है, इसमें केवल एक एलिमेंट है, कौन? स्मॉल ए। तो अगर हम इसका पावर सेट लें तो पावर सेट में आंख मूंद के अभी को बोला हूं कि फाई तो होगा ही होगा, कॉमा, और केवल एक ही एलिमेंट है तो इसका एक सबसेट ए भी बन जाएगा, केवल ए। तो बताओ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बताओ इक्वल है कि इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया, यानी कि यहाँ भी बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए बच्चों बताओ क्या है, बताओ हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो बच्चों ठीक है, उम्मीद है कि आपको मैंने 2 क्वेश्चन लगवाया जो कि मतलब थोड़ा सा इंटरसेक्शन और यूनियन इन दोनों पे मिक्स था और मतलब पावर सेट का भी यूज आ गया। इसीलिए मतलब अगर स्टार्टिंग से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% आपको सब समझ में आएगा। लेकिन अगर आप पावर सेट नहीं समझ रहे हैं, जानते हैं, अगर आप यूनियन नहीं जानते हैं और सीधे इंटरसेक्शन से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। आप कहीं भी पढ़िए, आप बुक से अध्ययन कर लीजिए, आप किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, किसी का वीडियो लेक्चर देखे रहो या अपने क्लास में सर से पढ़े रहो, उससे दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट पीछे की क्लियर है तो आपको बीच से कहीं भी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बस।